हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द स्पेशल मेंटर में। आज हम लोग गणित की पाठ योजना के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे अपने एक गणित की पाठ योजना जिसका प्रकरण है प्राकृतिक संख्याएं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग विद्यालय का नाम लिखते हैं, फिर छात्राध्यापक का नाम जैसा कि लिखा है, फिर दिनांक, कक्षा, कालांश, कक्षा अवधि, विषय, उपविषय और प्रकरण जो आपको पढ़ाना है वो लिखेंगे। फिर सहायक शिक्षण सामग्री, इसमें सहायक शिक्षण सामग्री हमने ली है संख्या रेखा का स्पर्शीय मॉडल। आप चाहें तो चॉक डस्टर वगैरह भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये मॉडल लेके जाएंगे तो ज़्यादा ही अट्रैक्टिव होगा और आपका इम्प्रेशन अच्छा होगा। फिर आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में क्या लिखेंगे हम लोग? विद्यार्थियों में पहला है विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है विद्यार्थियों में तर्क, विश्लेषण, संश्लेषण आदि गुणों का विकास करना। तृतीय पॉइंट है हमारा, तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों को दैनंदिन जीवन में गणित की जो महत्ता है, उपयोगिता है, उससे परिचित कराना। फिर फोर्थ पॉइंट है विद्यार्थियों में गणितीय या फिर हम बोल सकते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। फिर आ जाते हैं अपने विशिष्ट उद्देश्य पे। विशिष्ट उद्देश्य उसी पे आधारित होगा जो हमारा प्रकरण है। हमारा प्रकरण है प्राकृतिक संख्याएं, तो विशिष्ट उद्देश्य में पहले लिखेंगे हम बच्चे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा है बच्चे प्राकृतिक संख्याओं के विभिन्न गुणों से परिचित हो सकेंगे। तीसरा लिखेंगे बच्चे सामान्य या बच्चे संख्या रेखा में अंकों के निरूपण का निरूपण कर सकेंगे। फिर जैसा कि आप लोग प्रारूप पता है, फिर लिखेंगे हम लोग पूर्व ज्ञान क्या है, बच्चे संख्याओं से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। आगे चलते हैं। अब आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। सभी को इसमें बहुत सारी परेशानी होती है। आइए देखते हैं हम लोगों ने प्रस्तावना प्रश्न क्या बनाया है। पहला है बच्चों आप वस्तुओं को कैसे गिनते हैं। बच्चे बताएंगे कि वस्तुओं की गिनती कैसे करते हैं, तो वो गिन के बताएंगे, जैसे 1 2 3 4 इस रूप में। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न हमारा होगा 1 2 3 4 जितनी भी संख्याएं ये क्या हैं। आप पूछेंगे ये सब क्या है, तो बताएंगे बच्चों का उत्तर होगा संख्याएं हैं गुरुजी। फिर तीसरा पूछेंगे प्रश्न, अच्छा बच्चों आप प्राकृतिक संख्याओं के बारे में क्या जानते हैं या संख्याओं से क्या समझते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर सिंपली उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों आज हम संख्या पद्धति के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर आ जाता है हमारा प्रस्तुतिकरण। अब हम लिखेंगे प्रस्तुतिकरण के प्रारूप में शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएँ, सहायक शिक्षण सामग्री, विद्यार्थी अनुक्रिया, मूल्यांकन प्रश्न। आप इसमें मैंने जो लिखा है आप इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले लिखा है संख्या, बच्चों को पहले समझाएंगे संख्या होती क्या है। तो हमने बता दिया जैसा कि जिनसे ज्ञात होता है कि कितनी वस्तुएं हैं संख्या कहलाती हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे अनंत संख्याएं होती हैं। फिर हम लोग बताएंगे सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, उसको कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से हम लोग बताएंगे। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है हमारा सबसे छोटी संख्या कैसे लिखते हैं, एक पॉइंट इसको हम बता देंगे। फिर हम लोग करते हैं मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न आपको प्रत्येक कॉन्सेप्ट के बाद में 1 2 मूल्यांकन प्रश्न पूछना अनिवार्य हो सकता है, या आप लिख सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार, ज़्यादा अट्रैक्टिव लेसन प्लान बनाने के लिए। ठीक है। फिर हम बताएंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। मूलतः 1 से अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसी के अनुसार आप कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं। फिर आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताना है उसको लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है अनुवर्ती संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं की संख्या रेखा जो कि आपका सहायक सामग्री का मॉडल था, उसको भी आपको लिखना ज़रूरी है। तो हम लोग सिंपली बता देंगे कि वह संख्या रेखा जिस पर हम प्राकृतिक संख्याओं का निरूपण करते हैं प्राकृतिक संख्या रेखा कहलाती है। उसी को हम लोग मॉडल के द्वारा बच्चों को समझाएंगे। यहाँ पर आपको सहायक शिक्षण सामग्री में आपको मॉडल लिखना है, और जो हमारा सेकंड कॉलम है विद्यार्थी अनुक्रिया, इसमें लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और मूल्यांकन में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अगर आप यहाँ पे मॉडल को प्रस्तुत कर रहे हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि बच्चे मॉडल से जानकारी प्राप्त करेंगे, और जो आपका मूल्यांकन प्रश्न है उसमें लिख सकते हैं कि बच्चों ने मॉडल के साथ प्रतिभाग किया। ठीक है। इसी के साथ आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि किसी नंबर को ले लीजिए जिसे संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। ठीक है। उसके बाद आप कुछ मूल्यांकन प्रश्न भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारा ख़त्म हो गया है। ठीक है। अब क्या आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में 2 से 3 प्रश्न लिखने चाहिए, ज़्यादा लिखने से कोई अच्छा ज़्यादा इंप्रेशन नहीं होता है। ठीक है।
तो पहला मैंने लिखा है संख्या किसे कहते हैं, अनुवर्ती व पूर्ववर्ती संख्याओं में क्या अंतर है, तीसरा है 5 अंकों की सबसे बड़ी व छोटी संख्याओं को बताइए, कैसे लिखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गृह कार्य क्या होता है। तो पहला मैंने गृह कार्य दिया है प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं, और फिर सेकंड हमारा क्वेश्चन है 9879 का प्रयोग करके सबसे बड़ी छोटी संख्याओं को बताइए। फिर तीसरा क्वेश्चन हमारा 12 को संख्या रेखा पर कैसे प्रस्तुत करेंगे। आप अपने अनुसार क्वेश्चन को चयन कर सकते हैं। ठीक है, ये था एक प्रारूप हमारे गणित शिक्षण का पाठ्यक्रम कैसे बनाएगा इसके विषय में। अगर आपको कोई भी जानकारी और चाहिए या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।